24 मई 1998 की शाम ये कराची एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक डिपार्चर पर लोगों का रश है। PIA का मुसाफिर तैयारा PK-544 उड़ान भरने वाला है। PK-544 ready for departure. Runway 24 right. मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ रहे हैं। कोई नहीं जानता ये सफर कितना खौफनाक होने वाला है। 40 सीटर फोकर तैयारे में 30 मुसाफिर और 5 कैबिन क्रू मेंबर सवार हुए। तैयारा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा और टेक ऑफ किया। ये लम्हा था तो बहुत खुशगवार, लेकिन आगे चलकर कहानी बदलने वाली थी। PK-544 की परवाज़ यूं तो मामूल के मुताबिक थी। तैयारे को कराची से पंजगोर, पंजगोर से तुर्बत, तुर्बत से गवादर और गवादर से वापस कराची आना था। तैयारा तुर्बत एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो वहां से 3 और मुसाफिर सवार हुए। गवादर तक सफर पुरसुकून अंदाज से तय होता चला गया, लेकिन जैसे ही तैयारे ने गवादर से कराची के लिए उड़ान भरी तो 3 मुसाफिर उठ खड़े हुए। इनमें से एक ने पायलट के सर पर गन रख दी। बाकी 2 लोगों ने कैबिन क्रू समेत मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। यानी मुसाफिरों के रूप में ये तीनों हाईजैकर्स थे। ये 3 लोग कौन थे, आगे चलकर कहानी खुलती जाएगी। हाँ, अलबत्ता वो पायलट जिनकी कनपट्टी पर बंदूक रखी गई थी, इनका नाम था कैप्टन उजैर खान। अच्छा, ये जो हाईजैकर्स बैठे थे ये तुर्बत से बैठे थे, उनके पास हथियार पहुंच गए। फिर गवादर से जब मैंने टेक ऑफ किया 10 मिनट ही हुए थे तो उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। यहाँ से शुरू होता है मुश्किल तरीन सफर। जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन हाईजैकर्स इन जाली नामों के साथ सफर कर रहे थे, जिनका ताल्लुक बज़ाहिर बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से था। उनके बैग में असलहे समेत बम भी मौजूद थे। उन्होंने जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में बम नस्ब कर दिए थे। व्यूअर्स, यहाँ सवाल ये है कि इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग के बावजूद आखिर ये हाईजैकर्स तैयारे तक पहुँचे कैसे और दाखिल कैसे हुए। बात यह है कि तुर्बत में हाईजैकर्स ने एक चाल चली। कुछ दिन पहले इन्हीं 3 हाईजैकर्स ने तुर्बत एयरपोर्ट से 2 बार अंदरूने मुल्क सफर किया। पहले एयरपोर्ट पर मौजूद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक एहलकार को अपने साथ मिलाया और मनशियात से भरा बैग लेकर स्कैनिंग और चेकिंग के बगैर तैयारे में सवार हो गए। इस काम के एवज ASF एहलकार को 1 लाख रुपए दिए गए। जब इन्हें यकीन हो गया कि अब इनके सामान और बैग्स की चेकिंग नहीं होगी, तो तीसरी बार वो तीनों हाईजैकर्स बैग में असलहा साथ लेकर आए, जिसे मनशियात समझकर एयरपोर्ट एहलकार ने बिना चेकिंग के जाने दिया। व्यूअर्स, उन हाईजैकर्स का मंसूबा क्या था? ये हाईजैकर्स इंडियन एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और तैयारा भारत लेकर जाना चाहते थे। क्योंकि उस वक्त ना तो इंटरनेट का ज़माना था, ना ही एंड्रॉयड फ़ोन्स का, तो हाईजैकर्स ने अपने साथ एक नक्शा रखा हुआ था। इसी नक्शे के तहत वो तैयारे को लेकर चल रहे थे। कहते जा रहे थे कि हमें भारतीय रियासत चंडीगढ़ पहुंचना है। फोकर में ऑटो पायलट नहीं होता, तो आपको फ्लाई करना पड़ता है। मैं फ्लाई कर रहा था उस वक्त। उसने मुझे कहा बस चीख के कि इंडिया चलो। जहाज के कैप्टन उजैर खान और फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल महसूर थे। कैप्टन उजैर खान के सर पर रिवॉल्वर रखी हुई थी। इतने में कैप्टन ने एक प्लान बनाया। हाईजैकर्स को कहा कि चंडीगढ़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, तैयारे में इतना फ्यूल मौजूद नहीं कि हम मंजिल पर पहुंच पाएं। तैयारा भारतीय हदूद में दाखिल हो चुका है और करीबी बोझ एयरपोर्ट है। यहाँ से फ्यूल लेकर चंडीगढ़ पहुंचा जा सकता है। हाईजैकर्स ने पहले मना किया, फिर हामी भर ली। रात हो चुकी थी, बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कैप्टन जानता था कि वो बोझ एयरपोर्ट पर नहीं, हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो इंतजामिया के लोग थे, रेंजर्स के लोग थे, ISI MI एजेंसीज के लोग थे। ये अख्तर हुसैन गोरचानी हैं, उस वक्त के SSP हैदराबाद। अख्तर गोरचानी ने फौरी वायरलेस घुमाया और डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। एयरपोर्ट पर मुकम्मल अंधेरा था। एयरपोर्ट मैनेजर से बात हुई। PK-544 बोच टावर। हैदराबाद एयरपोर्ट मैनेजर चौकन्ना हुआ। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने जवाब में कहा, यस दिस इज बोच टावर। तैयारा लैंड हुआ और क्रू का एक इंजीनियर फ्यूल लेने तैयारे से उतरा। इंजीनियर एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो डिप्टी कमिश्नर पहले ही वहां मौजूद थे। गोरचानी साहब और मैंने जाकर एयरपोर्ट मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि जी आपको पता नहीं ये जहाज हाईजैक हो गया हुआ है। तो हम आगे, जहाज बिल्कुल दरमियान में आके रनवे के खड़ा हो गया। जहाज का AC काम नहीं कर रहा था। मुसाफिर प्यास से परेशान थे। फैसला हुआ कि जहाज तक पानी पहुंचाया जाए, लेकिन ये काम करे कौन?
तो कमान एसएसपी अख्तर गोरचानी और एएसपी डॉक्टर उस्मान ने संभाली। हाईजैकर्स को यकीन दिलाने के लिए कि ये वाकई भोज एयरपोर्ट है, अख्तर गोरचानी मनोज कुमार, डॉक्टर उस्मान रामचंदर और अकबर अली गोपीचंद बन गए। मैंने कंट्रोल को ये कहा कि मैं एयरपोर्ट मैनेजर बन के जा रहा हूँ और एएसपी का मैंने कहा कि असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर बना के मैं लेके जा रहा हूँ, और हमने अपने नाम भी रख लिए। अब मसलन मैंने एएसपी का नाम रामचंद्र रख लिया, अपना नाम मनोज कुमार रख दिया। गोरचानी साहब को मैंने रास्ते में कहा कि सर मेरी तो जेब में पैसे है, ये तलाशी ना ले लें। तो 500 रुपए बड़ी वैल्यू रखते थे उस टाइम पे, मैंने एक पत्थर के नीचे रखे। हाईजैकर्स मुसल्ला थे और दोनों ऑफिसर्स गैर मुसल्ला। जिद्दोजहद और मुश्किलात के बाद बिलाखिर पानी जहाज तक पहुंच गया। व्यूअर्स, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग तैयारा भारत ले जाना क्यों चाहते थे। दरअसल 13 मई 1998 को भारत की जानिब से एटमी धमाके किए गए। भारत ने एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे डाली। भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके करे और किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे, इसीलिए पाकिस्तानी तैयारा हाईजैक किया गया। खैर, एसएसपी और एएसपी जो बज़ाहिर हिंदू होने की एक्टिंग कर रहे थे, हाईजैकर्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एंगेज किया और कहा कि आप हमारे दोस्त हो, और वो दोनों अफसरान रनवे पर आलती पालती मारकर बैठ गए। इस दौरान गोपीचंद यानी डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह और मेजर आमिर जो इलेक्ट्रिशियन बने हुए थे, ये भी रनवे पर पहुंच गए। हाईजैकर्स का सरगना, जिसका नाम शहसवार था, इसने एक एक करके अपने अज़ाइम बताना शुरू किए। इससे पहले कि दिन निकलता और भोज एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट बन जाता, प्लान बी पर काम शुरू हुआ। 3 ऑफिसर्स ने तीनों हाईजैकर्स को बातों में एंगेज किया। जब तीनों ने सूरत हाल और पोजीशन को भांप लिया तो तीनों हाईजैकर्स को वहीं दबोचकर इनसे गन्स छीन ली। अब हमें ये ब्लफ था कि जो 2 बंदे हैं ये इनके बंदे नहीं है, ये 3 बंदे हैं, एक नीचे है, 2 को हम इकट्ठे दरवाजे पे ले आए। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने चंडीगढ़ जाना था। उनके पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीरी शक्ल में मौजूद थी जिस पर लिखा था कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने से बाज रहे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन चैनल जी टीवी पर नशर होनी थी। बाकायदा इन मुजरिमों की गिरफ्तारी हुई और मुकदमा कायम हुआ और इन बलोच हाईजैकर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। वाक़े के 20 साल बाद यानी 28 मई 2015 को तीनों हाईजैकर्स को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई। व्यूअर्स, दुनिया में तैयारा हाईजैकिंग के बेशुमार वाक़यात हुए हैं। हाईजैकिंग का ये वाक़या अपनी नोयत का एक मुनफरिद वाक़या है, जहां जाहिल हाईजैकर्स को महज बेवकूफ़ बनाकर आसानी से काबू कर लिया गया। कई साल बाद अब सारी कहानी को पढ़ें तो हंसी भी आती है। अपने चैनल बिप्ता पर हम आपको दुनिया में होने वाली हाईजैकिंग के और भी वाक़यात के बारे में दिलचस्प कहानियाँ सुनाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल बिप्ता को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। व्यूअर्स, इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ क्लिप्स रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म से लिए गए हैं, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। अगर आप इसी हाईजैकिंग पर एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है।